हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एकांतवासी एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे अपना अगला टॉपिक देखेंगे, टॉपिक नंबर 4, शिक्षा एवं विशेष शिक्षा से संबंधित शैक्षिक योजना व नीति दस्तावेज। इसके अंदर हम जानेंगे कि क्या क्या योजनाएं होती हैं, क्या दस्तावेज हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य शिक्षा से संबंधित प्रमुख योजना और नीति दस्तावेज। पहले हम सामान्य देखेंगे, फिर हम विशेष देखेंगे। तो इसके अंदर जो आते हैं वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। आप सभी को पता है, शायद अगर आपने BEd वगैरह किया है तो ये चीज़ें आपके लिए किसी के लिए भी नई नहीं है, क्योंकि आप सब ने कहीं ना कहीं ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। सेकंड हमारा है सर्व शिक्षा अभियान, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। फिर है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद NCERT के दिशा निर्देश। तो इन्हीं को हम थोड़ा बहुत डिटेल में जान लेंगे। ठीक है, ये है हमारे सामान्य शिक्षा के। इसके बाद हम पढ़ेंगे विशिष्ट शिक्षा के। तो पहला पॉइंट है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। इसका उद्देश्य क्या है? समग्र शिक्षा में सुधार, स्किल डेवलपमेंट और बच्चों की रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देना। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि रचनात्मक क्षमता को इसमें बढ़ावा देने पर कहा गया है। और इसमें पाठ्यक्रम की संरचना देखो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये टीचिंग एग्जाम में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। इसका पाठ्यक्रम संरचना क्या है? 5+3+3 4। ठीक है, मातृभाषा स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा। तो जो NEP 2020 है ना, इसमें मातृभाषा में अधिक जोर दिया गया है। मतलब वो कहते हैं कि प्राथमिक स्तर तक जो है बच्चे को उनकी मातृभाषा के द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वो और अच्छे से मातृभाषा के हिसाब से प्राथमिक अवस्था में अपनी सारी चीज़ें अच्छे से सीख पाएँ। डिजिटल शिक्षा और तकनीक दक्षता पर जोर देना। डिजिटल शिक्षा आजकल तो वैसे भी सभी स्कूलों में डिजिटल तरीके से, अधिकतर स्कूलों में वैसे ही पढ़ाया जाता है, तो इस चीज़ पर जोर देने के लिए कहा गया है। समावेशी शिक्षा, विशेष बच्चों को भी मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में भी बताया गया है। सेकेंड है हमारा सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के बारे में बताया गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। ठीक है, कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखना। अगला है स्कूल में न्यूनतम सुरक्षा सुनिश्चित कराना। ठीक है, शिक्षकों की संख्या व योग्यता का मानक, विशेष बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान। समावेशी शिक्षा सभी में इंक्लूडिव है। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। उद्देश्य इसका है माध्यमिक शिक्षा, मतलब कक्षा 9 से 12 का विस्तार व गुणवत्ता में सुधार। मतलब माध्यमिक शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए। विद्यालयों में आधारभूत संरचना में सुधार, लड़कियों व पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश प्रोत्साहन। क्योंकि बहुत से जगह पे ये होता है ना, जैसे पिछड़े वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या गर्ल्स के लिए बहुत जगहों पे ये चीज़ें उतनी मतलब अभी के टाइम पे तो हैं, लेकिन पहले से और या अभी गांव दराजों के एरियो में इतनी चीज़ें नहीं ओपन हो पाई हैं। तो इसलिए इसमें ये भी कहा गया है लड़कियों और पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश को प्रोत्साहन करना। विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण, ये इसमें बताया गया है। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के दिशा निर्देश क्या हैं। उद्देश्य है इसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और शिक्षक प्रशिक्षण के मानक तय करना। ठीक है, जिसमें बच्चों के समग्र विकास पर आधारित पाठ्यक्रम हो और विशेष शिक्षा में समावेशी शिक्षण सामग्री हो। देखो, बच्चों के समग्र विकास से आधारित होना चाहिए पाठ्यक्रम। ऐसा नहीं कि उसको तुम बस दिमागी ज्ञान दे रहे हो, किताबों का ही ज्ञान दे रहे हो, नहीं, उनके सर्वांगीण विकास से रिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद देखो, अब हम देखेंगे दूसरा, विशेष शिक्षा से संबंधित प्रमुख योजना व नीति दस्तावेज। अब इसमें विशेष शिक्षा वाले में हम देखेंगे विशेष शिक्षा नीति 1995-2009 से संबंधित, 1995 और बाद में 2009 में इसको संशोधित किया गया था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और राष्ट्रीय समावेशी शिक्षा योजना, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विशेष शिक्षा योजना। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, विशेष शिक्षा नीति। इसका उद्देश्य होता है मानसिक व शारीरिक रूप से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर।
मेन पॉइंट इसमें जो है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। इसमें क्या है, अब देखो ये विशेष शिक्षा के लिए है तो इसमें समावेशी शिक्षा तो आएगी ही आएगी। तो इसमें है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा में सहायता व सहायक उपकरण उपलब्ध कराना, विशेष शिक्षा शिक्षकों का प्रशिक्षण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। देखो आपको ना ये हेडिंग जो लिखी है मैंने ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे पूछ लिया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब हुआ था लागू, तो आप बता सकते हैं 2016 में। ठीक है, इसका उद्देश्य है दिव्यांग बच्चों के लिए समान शिक्षा और अवसर सुनिश्चित कराना। मतलब जो हम नॉर्मल बच्चों को दे रहे हैं सेम चीज़ें हमको अवसर सुरक्षा ये हमको स्पेशल चाइल्ड को भी देनी है। इसके बाद अगला हम देख लेंगे विशेष बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों में शामिल करना, शैक्षणिक सहायता, सहायक उपकरण और विशेष शिक्षकों की सुविधा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समावेशी शिक्षा योजना। इसका उद्देश्य है उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना जो पढ़ नहीं पाते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो है ना पॉइंट वो है दूरस्थ शिक्षा व ऑनलाइन शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा ये भी मैंने आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, ऑनलाइन शिक्षण क्या होता है। ठीक है, विशेष शिक्षा की ट्रेनिंग और सामुदायिक समर्थन। इसका फिर लास्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विशेष शिक्षा योजना, जिसके अंदर मानसिक, शारीरिक व संवेदी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर बताए गए हैं। इसमें सहायक प्रौद्योगिकी, शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षित शिक्षण उपलब्ध कराना, विद्यालयों में विशेष शिक्षा विभाग स्थापित करना। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें आप देख लो टॉपिक मतलब पॉइंट एक बार, भारत में शिक्षा और विशेष शिक्षा का उद्देश्य समावेशी व समान अवसर प्रदान करना है। इनका मेन उद्देश्य क्या है, हम इनका भारत में समावेशी व समान अवसर वाली शिक्षा प्रदान करना। नीति व योजनाएं समय के साथ विकसित हुई हैं ताकि बच्चों को उनके शैक्षिक अधिकार मिल सकें और समाज में उनकी भी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने जाना तो इसकी हमने नॉर्मल शिक्षा में और विशिष्ट शिक्षा में हमने इसके नीति व योजनाओं को देखा। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बता दिए, 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देख लेने हैं और आपको नोट भी कर लेना है, ताकि एग्जाम से पहले जब भी आप अपना रिवीजन करो तो आपके माइंड में वो क्लिक कर जाएं कि हाँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो इनको एक बार हमको देख लेना चाहिए। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अभी तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।